नमस्कार, मैं हूं विक्रम थापा और स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। अब 25 जनवरी की जो तारीख है वो मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि उस दिन मेरी शादी भी हुई थी। पर ये 25 जो है, इस दिन खुशी जो है मेरी वो हो जाएगी दोहरी, क्योंकि शाहरुख खान साहब हमारे नियरेस्ट सिनेमा घर में आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि शाहरुख आए आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, वो आ रहे हैं मुंबई के महबूब स्टूडियो में अपने कुछ खास फैंस से मिलने के लिए। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो राहुल ढोलकिया से मिलते हैं लेकर। कई साल लगे इस फिल्म को लिखने में जी। तो क्या आपने हमेशा से ही शाहरुख को सोचा था इस रोल के लिए? When Ritesh and Farhan came on board, he asked me कि तुम्हारे first 5 choices में से कौन? Give me a list of 5 names. तो मैंने बोला I'll give you only one, Shahrukh Khan. And they also laughed. But then when we met him, it was another story. So finally he's doing it and he's done brilliantly in the film. अब रात हो चली है कुछ ज्यादा। हमसे कहा गया है कि शाहरुख थोड़े बीमार चल रहे हैं, लेकिन अपने फैंस से जरूर मिलेंगे। शाहरुख खान यहाँ है, सबसे ज्यादा तालियां यार। एनर्जी यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आपसे मिलने से पहले हम राहुल ढोलकिया से मिले और उन्होंने कहा कि यू वर द मोस्ट वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड टू द फिल्म। मतलब कब आए आप इस फिल्म में? यार तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे लगता है। मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग ख़त्म कर रहा था या उसके बीच में था, और राहुल और फरहान और रितेश मेरे पास आए। और फरहान और रितेश बहुत पुराने दोस्त हैं, डॉन बनाई है मैंने, और हम बहुत सारी फिल्में जोया के साथ ये सब हम बातें करते हैं फिल्मों के बारे में। उनका वर्ल्ड थोड़ा फिल्मों का दूसरा है जो मैं वर्ल्ड से हूँ, बट वी आर गुड फ्रेंड्स एंड वी डिस्कस थिंग्स जो अच्छी हैं बुरी हैं। और उन्होंने कहा एक ऐसी फिल्म है यार, तू बड़ी अच्छी, तू बहुत इन्जॉय करेगा। मैं उनको बहुत ट्रस्ट करता हूँ इस मामले में कि मेरे लिए वो बहुत प्यारा और अच्छा सोचते हैं। और राहुल ने खुद बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, परजानियाँ, और बड़े गुड थिंकिंग फिल्म मेकर हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा नीश हो जाता है जब यू आर गुड थिंकिंग फिल्म मेकर। आई बिलोंग मोर टू द पॉपुलर फिल्म मेकिंग जॉनर, बट यू नो व्हेन ऑल दीज सबके सब आए मेरे पास और बात करने लगे, तो मैंने 20-25 मिनट कहानी सुनी और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा जोन है, ऐसी जगह है जो मैंने पहले नहीं की है। मैं थोड़ा सिटी से लेकर हूँ, अर्बन हूँ, मुझे समझ नहीं आते स्मॉल टाउन की कहानियाँ, या मुझको मेरा इतना ज्ञान नहीं है। बट उन लोगों ने जब मुझे बताया तो मुझे लगा अगर मैं इसमें घुस सका और एज एन एक्टर कुछ कर सका तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो 2-2.5 साल पहले उन्होंने सुनाया, फिर मैं उसमें घुस गया, मैंने काजल लगाया और मुझे ऐसा लगता है कुछ ठीक ठाक हो गया है। पर 25 साल पहले जब आपने शुरुआत की, आपने बहुत ही अलग किस्म के किरदारों को निभाया, उन किरदारों से आपने शुरुआत की। अब देख रहे हैं पिछले साल में 2016 और अब 17 में खैर रईस आ रही है, 2016 में आपने 2 अलग अलग, इनफैक्ट 3 अलग आपने किरदार निभाए और बहुत ही अलग किस्म का था। तो इज देयर अ चेंज इन प्लान? नहीं विक्रम यार, आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी तुम छोटे हो गए तब, बहुत तुम्हें मालूम है। मैं फौजी का बहुत बड़ा, तुम बच्चे हो गए तब, बहुत डायपर्स में थे तुम। मैं 10 साल ही छोटा हूँ। फिर भी मुझे लगता है 10 साल की उम्र में तुम्हें डायपर्स, तब भी डायपर पहन रहा था। बट मैंने जब शुरुआत ही की थी, मैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ, मैं थिएटर का हूँ, तो मुझको कैरेक्टर समझ आते थे। तो चाहे वो दीवाना हो जिसमें सेकेंड हाफ में आया, या बाजीगर हो, या डर हो, या उसके बाद मुझे ऐसा नहीं था कि मैं रोमांटिक हीरो की तरह लॉन्च हूँ। तो मैंने हर चीज़ अलग की है। मैंने केतन मेहता के साथ काम किया है, अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह के साथ काम किया है। एंड आई केप्ट ऑन वर्किंग बिकॉज फॉर मी एवरीथिंग इज़ इंटरेस्टिंग। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मैं इस नज़रिए से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं वो करना जी। तो अगर लोग ऐसा समझें कि मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ तो मुझे थोड़ा दुख होता है यार। मैं तब भी ऐसा ही सोचता था, मैं अब भी ऐसा सोचता हूँ। शायद मेरी स्टारडम इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी सोच लोगों को समझ नहीं आती है। दे जस्ट सी द स्टारडम। सो जेन्युइनली मैं हमेशा एक फिल्म करता हूँ, जैसे मैंने चेन्नई एक्सप्रेस की, मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली एंजॉय डूइंग दैट फिल्म, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थॉट मुझे कुछ इंटेंस करना चाहिए। तो रईस वाज साइन देन आई वाज डूइंग हैप्पी न्यू ईयर एंड फैन वाज साइन देन, कि मैं उसके बाद फ़ैन करूँगा, क्योंकि थोड़ी इंटेंस, बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी फ़ैन। और मुझे जेन्युइनली इन माई 25 ईयर्स माई फेवरेट फिल्म।
इस फैन, मैं ऐसा करूँगा। मुझे भी मालूम था, आदि को भी मालूम था कि शायद उतनी ना चले जितनी चलने वाली होती हैं फिल्में, बट आई हैव बीन डूइंग डिफरेंट। ये कोइंसिडेंस है कि रईस, फैन और डियर ज़िंदगी एक साल में आ गए। मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करता रहूँगा, कुछ अलग, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ठीक, कुछ नहीं ठीक। बट एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, आई थिंक मुझको इस देश ने और जितने भी मेरी ऑडियंस है उन्होंने वो फ्रीडम दी है कि कुछ भी करो यार, हम प्यार करते रहेंगे। कुछ हो सकता है अच्छा ना लगे, प्यार करने वालों के साथ थोड़ी सी ऐसी बात चलती रह सकती है कि नहीं ये नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद आया, लेकिन प्यार कम नहीं होता। सो आई कीप डूइंग इट एंड आई होप आई एम एबल टू मिक्स एंड मैच एंड फाइनली डू समथिंग दैट आई जेन्युइनली बिलीव जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसका डिजर्विंग हो जाए। माइक किसके पास है? एक मेरे पास है, एक सर के पास है। हाँ, सवाल आप अपना नाम बताएंगी प्लीज पहले। सभ्या सिंह। हाय सभ्या। मेरा ये क्वेश्चन है, हम लोग जैसे मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए हैं, लाइक हम लोग को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कभी कभी कि अरे यार ये भी नहीं हो रहा है, अरे यार वो भी नहीं हो रहा है। तो वी आर रूममेट्स एंड वी जनरली लुक फॉर योर एग्जाम्पल, लाइक कि शाहरुख सर ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तो वो क्या एक चीज़ थी जो आपको लाइक तुरंत काम मतलब बिना रुके मोटिवेट आपको करती थी कि नहीं यार अब तो करूँगा यार, ये तो करके रहूँगा? सभी आप जो भी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया आप किस पार्ट ऑफ मीडिया में हैं, क्या करना चाह रहे हैं। एज लॉन्ग एज आपको मालूम है कि मुझे ये करना है, आप लिख रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जिस पार्ट ऑफ मीडिया में भी हैं आप, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपको ये करना है, आप उसके रिजल्ट या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या उसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ मत जाएं। आप सुबह उठें और अपना काम करते रहें। और अगर आप में कुछ नई बात है, मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा सभी, अगर आप यूनिक हैं, आपकी आवाज़ नहीं है जिस भी एंगल से, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप लिखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जस्ट बी श्योर दैट यू रिमेन योरसेल्फ। क्योंकि जो आपकी सोच है, हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हमारी वैसी नहीं है, जो मेरी सोच है वैसी आपकी नहीं है, और जितने आप बैठे हैं उनकी नहीं है। तो उसमें प्राइड लें आप और अपने रूममेट को लेकर कि यार मैं जो भी कह रही हूँ, जैसा भी कर रही हूँ, हो सकता है इस वक्त एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरी सोच है, और अगर आपकी सोच है वो यूनिक है और वो ही फाइनली रिकग्नाइज होगी। जो दूसरे कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करना, और मेरे सामने रो मत, अगर रोगी ना मैं गले लगा लूंगा लोगों को। No, really.